नया IBM 7 हौसला है। शहरों में जिस तरह से बढ़ती ट्रैफिक है और जाम है, इससे हर कोई बेहाल है। जब हम और आप किसी चौराहे पर जाम में फंसते हैं तो मन में ये ख्याल आता है एक पल के लिए कि कितना अच्छा होता है कि अगर हम इस रास्ते के बजाय किसी दूसरे रास्ते से चले जाते, या इस मुश्किल का हल किस तरह से आखिर सुझाया है बिहार के कटिहार के एक छात्र ने। आदर्श बर्णवाल इस छात्र का नाम है और वो इस छात्र का सुझाव ये है कि रास्तों पर जाम की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल में नीली लाइट को जोड़ देना चाहिए। अब क्यों जोड़ना चाहिए, इसको जानने के लिए आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुमकिन है कुछ सालों के बाद चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल में 3 के बजाय 4 रंग की लाइटें नजर आएं। चौथी लाइट नीले रंग की होगी, जो ये बताएगी कि आगे रास्ते में जाम है और अगर हो सके तो आप दूसरे रास्ते से जाइए। ये सुझाव है कटिहार के रामकृष्ण मिशन में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र आदर्श बर्णवाल का। आदर्श का कहना है कि ये विचार उसके जहन में तब आया जब उसकी आंखों के सामने सड़क हादसे में जख्मी एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि रास्ते में जाम की वजह से उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्यों ना इसमें एक और लाइट जोड़ा जाए, क्यों ना इसमें एक एडिशन किया जाए, एक चौथा लाइट का प्रावधान दिया जाए जो ये इंडिकेट करे कि आगे ट्रैफिक जैम है और आप रूट चेंज कर सकते हो। आदर्श ने अपना ये सुझाव अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन परीक्षा इग्नाइट 2014 में रखे हैं। ये परीक्षा गुजरात की संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने आयोजित करवाई थी। इस परीक्षा में 27,000 से ज्यादा छात्रों ने अपने सुझाव भेजे थे, जिसमें से सिर्फ 28 छात्रों के सुझाव को चुना गया है। इन छात्रों को 19 नवंबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सम्मानित करेंगे। एक और दूसरा एक सिग्नल होने से आदमी लोग का परेशानी कम होगा, तो उसका ऊपर वो कंसेप्ट जो दिए हैं वो बहुत क्लियर है। NIF का कहना है कि वो आदर्श समेत तमाम छात्रों के सुझाव को सरकार के सामने रखेगी और अगर सरकार को लगता है कि बच्चों के सुझाव बेहतर बदलाव लाने में कारगर साबित होंगे तो उन्हें इस्तेमाल में भी ला सकती है। कटिहार से ETV संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो ये आपने स्टोरी यहाँ पर देखी कि किस तरह से कोई दूसरा रास्ता भी सुझाया जा सकता है। पिछले 6 साल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो 14 नवंबर यानी बाल दिवस के मौके पर गूगल इंडिया अपने सर्च इंजन पर बच्चों के बनाए हुए डूडल का इस्तेमाल करता आ रहा है। जी हाँ, और इस बार पुणे की एक छात्रा का डिजाइन किया हुआ जो गूगल है उसने डूडल बनाया। इस डूडल को 10 लाख डिजाइन में चुना गया है। चलिए जानते हैं क्यों खास है ये डूडल और इसे बनाने वाली छात्रा। बाल दिवस के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने इस रंग बिरंगे स्केच को डूडल बनाया है। इस डूडल की थीम असम के जंगलों पर आधारित है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का गैंडा है। असम के मशहूर चाय बागान है, साथ ही पारंपरिक बिहू डांस भी नजर आता है। इस डूडल को डिजाइन किया है पुणे की रहने वाली 15 साल की छात्रा वैदेही रेड्डी ने। इस डूडल के चुने जाने के साथ ही वैदेही ने 6ठी डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता जीत ली है। मैंने पूरे 3 दिन लगाए थे इन कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन एंड द ड्राइंग एक्चुअल वाली, तो मुझे मालूम था कि टॉप 12 तो आ ही जाएगा। माई एम वॉज नॉट टू विन द कॉम्पिटिशन, माई एम वॉज टू बी कॉल्ड टू दिल्ली। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये प्रतियोगिता 1ली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। इस साल इस प्रतियोगिता के लिए गूगल के पास 1700 स्कूलों से 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए। इस साल की थीम थी अ प्लेस इन इंडिया आई विश टू विजिट। 2011 में अपनी फैमिली के साथ असम गई थी घूमने, तब मैंने वो जगह देखी थी। इट वाज वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। ट्रीज वहाँ पे देखे थे जो मैंने कहीं और पे नहीं देखे थे, एंड लॉट्स ऑफ बैम्बूज आल्सो आई नोटिस्ड देयर, तो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक असम। वैदेही ने अपने गूगल डूडल का नाम नेचुरल एंड कल्चरल पैराडाइज असम रखा है। ये डूडल बाल दिवस के दिन पूरे 24 घंटे तक गूगल के सर्च इंजन पर दिखता रहेगा। पुणे में चंद्रकांत के साथ त्रिदीप मंडल, गुवाहाटी, IBN 7।